सा समय लेना, शांतिपूर्ण ढंग से बैठना। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जो बोले तीस परिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जो बोले तीस परिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो बोले तीस परिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो बोले तीस परिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव वेतरनाथ जी महाराज की जो बोले तीस परिहार। सर्व संत समाज की और आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा होता है? क्या चीज इस संसार में हमेशा रहने वाली है, क्या चीज समाप्त होने वाली है। आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबने ऐसे ही शांति ढंग से बैठ रहना है। समय शास्त्र बड़ी स्पीड से भाग रहा है, तो थोड़े समय में ज्यादा जरूरी जो बातें हमारे जीवन में हमें सबने करनी है। शास्त्री जी प्यार से बोलना जी। आज गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार भूता चरण घट घट में परवेश धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु महताब बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जन्मता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। शास्त्र में प्यार सत्कार के साथ बोलना जी। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम है हम नाही जी। इसी भरम के बीच में उलझे 84 माही जी। जैसे हमारे संतों महापुरुषों ने शास्त्र में हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि जब तक हम ये सोचते थे कि हम हैं, तब तक ये परमेश्वर नहीं था। और अब हम ये समझेंगे, ये जानेंगे, ये मानेंगे कि अब हम नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ये ब्रह्म, ये परब्रह्म, ये सारी दुनिया का खंड ब्रह्मांडों का मालिक ये परमेश्वर है। बस इतनी सी बात हमने समझ ली है। सोचलिए शासन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे जीवन में यही है और इसी को ही हमने अपने आत्मसात करना है। जब हम सोचते थे कि हम हैं, तब ये परमेश्वर नहीं था। अब सिर्फ ये परमेश्वर है। अब हमने शास्त्र जी ये समझना है कि अब सिर्फ परमेश्वर है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, परम तत्व ही परम तत्व है। क्योंकि एक ज्ञान के अंदर दो तलवारें नहीं समा सकती। या तो ये माने कि हम हैं, या फिर ये माने हम नहीं, परमेश्वर है, परम तत्व है, ये परब्रह्म है, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। तो जब तक हम ये मानते रहे थे कि परमेश्वर पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा, हम सुनते रहे कि हमारे अंग संग रहता है, हमारे साथ साथ रहता है, हर जगह रहता है, सर्वव्यापी है। लेकिन अब सदगुरुदेव की कृपा से हमें ये ज्ञान हो गया है, ये एहसास हो गया है, ये रियलाइजेशन हो गई है कि जिसके हम अंश हैं और वंश हैं। क्योंकि ये बात अच्छी तरीके से शास्त्र में हम सबने समझ लेनी चाहिए कि जिसका अंश है उसका अंशी भी जरूर है।
अगर हम हैं तो हमारा कोई ना कोई सोर्स भी जरूर है। जिसका वंश है उसका वंशी भी है। जिसकी ये सारी सल्तनत है, ये सारी सृष्टि है, ये सारी दुनिया है, ये सारी कायनात है, तो इसका कोई ना कोई वंशी भी है। तो हमने सीधा सीधा यही समझना है कि सब कुछ होते हुए और सब कुछ ना होते हुए क्या है और सब कुछ होते हुए क्या नहीं है, और सब चीजों का क्या कारण है, हम क्यों जिंदा है, ये सारी सृष्टि क्यों हरी भरी है, ये सारी सृष्टि के पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो जीवन यापन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ये परमेश्वर, ये ब्रह्म, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सारी सृष्टि का कारण है। तो हम हर समय ये सुनते हैं कि सदगुरु हमारे ऊपर कृपा करो, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। आज हमने यहाँ से ये सीख लेके जानी है कि परमेश्वर, परमात्मा, परम तत्व, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, ये कैसे हमारे ऊपर कृपा करेगा, ये कैसे हमारे ऊपर कृपा करेगा। कौन सी ऐसी युक्ति को अपनाना चाहिए जिससे हमारे ऊपर कृपा हो जाए, कौन सी ऐसी योग युक्ति को अपनाना चाहिए जिसके अपनाने से हमारे ऊपर कृपा हो जाए। क्योंकि हर एक जीव की यही इच्छा होती है कि परमेश्वर मेरे ऊपर कृपा करे, परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करे, सदगुरु मेरे ऊपर कृपा करे। सुभाष शास्त्र में हम ये समझना है कि कैसे परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करेगा। तो आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर कैसे आपको ऊपर कृपा करता है। इसी तरीके से परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है, इसी तरीके से परमात्मा और परमेश्वर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है, हमारे ऊपर कृपा करता है। कैसे? जैसे आज आप यहाँ पर बैठे हैं, जिसके बहुत ही प्रारब्ध कर्म से होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जन्म और मरण का सिलसिला है, ये जो जीवन यापन करने का सिलसिला है, ये हमारे कर्मों के अनुसार चलता है। कुछ हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्लीज भाई चुप होकर बैठिए। प्रारब्ध कर्म होते हैं, फिर हमारे संचित कर्म होते हैं, और फिर हमारे वर्तमान के कर्म होते हैं। सो आज आपके, हमारे, हम सब के प्रारब्ध कर्म कुछ ऐसे अच्छे रहे होंगे कि इतनी दूर से चलकर हम सब माताओं के, बहनों के, प्यारे प्यारे बच्चों के, नौजवान साथियों के, बुजुर्गों के, सभी संतों महापुरुषों के दर्शन यहाँ पर करने आए हैं, और हम शास्त्र में धन्य हो गए हैं इन महान आत्माओं के दर्शन करके, सभी संत महापुरुषों के दर्शन करके। तो इसी तरीके से आप मेरे लिए प्रेयर करो, प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और हम सब मिलकर सारे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से परमेश्वर सबके ऊपर कृपा करता है, अपने अपने लिए नहीं। क्योंकि अगर हम अपने लिए परमेश्वर से, सदगुरु से कुछ मांगेंगे तो हमारा स्वार्थ हो जाएगा, और अगर हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सबके लिए अरदास करेंगे, तो फिर ये हमारा स्वार्थ तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन औरों का स्वार्थ भी पूरा होगा। तो हमारे ऊपर कितनी भी अटकलें आ जाए, कितने भी हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाए, कितने भी हमें शरीर के रोग घेर ले, हमने कभी भी सदगुरु का काम नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी हालो विपद जन करो सो भाई, जन्म न छाड़ू शरीर कर जाए। ये सदगुरु अब की बार तेरा दामन पकड़ लिया है, ये सदगुरु अब की बार तेरे चरण पकड़ लिया है, तो मेरी अनेकों परीक्षाएं ले ले, अनेकों अटकलें मेरे रास्ते में आ जाए, अनेकों मुसीबतें हमारे रास्ते में आ जाए, लेकिन शासन जी ये दिल संकल्प करके रखना है, ये पक्का विश्वास करके रखना है, ये पूरी निष्ठा करके रखनी है कि दुनिया का कोई भी चीज हमारे पास से अगर छूट गई, वो दोबारा प्राप्त कर ली जाएगी, किसी पैसे से, किसी तौर तरीके से प्राप्त कर ली जाएगी। अगर सदगुरु का दामन छूट गया तो फिर ये हमारे हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए सदगुरु का दामन नहीं छोड़ना। मेरी हरो विपद जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर कर जाए। ये सदगुरु चाहे शरीर के बंद कट जाए, इस शरीर को कितनी भी मुसीबतें गिर लाए, तो मेरी कितनी भी परीक्षाएं ले ले, कितने भी मुझे छोटी में कस कर देख ले, लेकिन सदगुरु अब की बात तेरा दामन नहीं छोड़ना है। जो तुम बांधो हम मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांध ले,
अपने छूटने का जतन करो, हम छूटे तुम्हें हरा दे। ऐसी भक्ति शास्त्र में होनी चाहिए। हे सद्गुरु, हे परमेश्वर, मैं ये समझता हूं, हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि हम जीव हैं और तू शिव है। हम अल्पज्ञ हैं और तू सर्वज्ञ है। हम भूलनहार हैं क्योंकि हम जीव हैं, और तू बख्शनहार है क्योंकि तू परमपिता है और सब कुछ करने में समर्थ है। हे परमेश्वर के प्रतिनिधि सद्गुरु, ये हम समझते हैं कि तूने हमें मोह के फांस में बांधा हुआ है। किसी न किसी तरीके से जीव को परमेश्वर ने मोह के फांस में बांधा हुआ है, लेकिन सद्गुरु हमने आपका दामन नहीं छोड़ना है। हमने तुझे प्रेम के बंधन में बांधा हुआ है। अभी जैसे अपने जो है अपने ज्ञान ज्योति शीला जी अभी आपको अपने साथ से विचार दे गए हैं, वो सद्गुरु के प्रेम के बारे में बताएंगे। तो मन की बात को शासन के लिए अच्छी तरीके से सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी। जो हमारी नवता भक्ति है, नवता भक्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है, उनमें सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम कौन सी भक्ति है? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, प्रेम भक्ति में कोई सजावट की जरूरत नहीं है, प्रेम भक्ति में कोई बनावट की जरूरत नहीं है, प्रेम भक्ति में कोई तौर तरीकों की जरूरत नहीं है। बस प्रेम भक्ति में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर की कर्म क्रियाएं करने की भी जरूरत नहीं है। हमारा ऐसा भाव बन जाए, हमारी ऐसी भावनाएं बन जाए, हम ज्ञान की भावनाओं के साथ युक्त होकर, प्रेम की भावनाओं के साथ युक्त होकर, हम सद्गुरु के हाथ में अपना हाथ देकर बैठे, हम सद्गुरु के सामने समर्पित होकर बैठे, हम सद्गुरु के सामने शरणागत भाव से होकर बैठे। हम सब के अंदर शासन चली, वैसे तो अनेकों कमियां हैं, लेकिन एक जो कमी हम सब के अंदर देखने को मिलती है, वो कमी हमने सबने दूर कर दी है। और वो कमी कौन सी है? जो जगह जगह सभी जीवों में देखने को मिलती है। वो कमी है कि हम अपने सद्गुरु को हम एक आम मनुष्य समझ लेते हैं। हम अपने सद्गुरु को एक आम इंसान समझ लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा जो सद्गुरु है वो हमारे की तरह ही बोलता है, हमारे की तरह ही चलता है, हमारे की तरह ही घूमता फिरता है, इसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन सद्गुरु ये महानता होती है, ये सद्गुरु की महानता होती है, और हमेशा ये महानता रही, हरेक युग में महानता रही है। सद्गुरु सब कुछ करते हैं, वो भी अपने आप को छिपा कर रखता है, और एक काम मनुष्य की तरह हमारे सामने अपने आप को प्रकट करता है, जो मैं भी आप जैसा ही। क्योंकि मनुष्य का और मनुष्य का जो गुरु है वो मनुष्य ही हो सकता है, कोई पशु पक्षी नहीं हो सकता। ना ये जो मनुष्य है ये दूसरे की आवाज को समझ सकता है, और ना इसकी आवाज को दूसरे समझ सकते हैं। मनुष्य ही मनुष्य की आवाज को समझ सकता है। इसलिए प्रेम भक्ति जो है सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। मीना ने प्रेम भक्ति को फिर कितना जोड़ दिया, और शास्त्री जी परमेश्वर की महिमा गाते गाते